morning, my dear students. Myself Nawbar, and today we will discuss about the accounting treatment of goodwill. As we know that we have already learned about, or we have already taught, or we have already learned about the goodwill in chapter 2nd. What is the meaning of goodwill? What are its characteristics? How many types of goodwill are exist? And what were the methods of calculation of goodwill? Methods such as average profit method, weighted average profit method, super profit method, capitalization method, or we can say that capitalization method में क्या था, दो पार्ट्स थे हमारे. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. एक और आता है जिसको कहते हैं एन्युटी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 था. अब हम बताएंगे इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. जब भी किसी पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, सपोज दो पार्टनर हैं पहले ए और बी, और उन्होंने एडमिट किया सी को, एक नए पार्टनर को, तो बेटा वहाँ एक वर्ड एग्जिस्टेंस में आता है, वो है हमारा गुडविल. गुडविल इज आल्सो नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम को एक तरीके से लाभ कहते हैं. तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है पुराने वाले, जब वो किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो बेटा वो उससे कुछ कैपिटल तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जो पार्टनर आएगा वो कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा. वो कैपिटल के साथ साथ है ना उसे एक और एक्स्ट्रा अमाउंट और लेते हैं, दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. एक और फालतू पैसा मंगवाएंगे जिसको गुडविल, क्योंकि ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं उन्होंने बिजनेस को चलाया है, ऑपरेट किया है. हो सकता है कि वो दे आर ऑपरेटिंग सच टाइप ऑफ और दैट पर्टिकुलर बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 5 years, मान के चलो 5 साल से वो कर रहे हैं. अब नया पार्टनर एडमिट होता है, वो कैपिटल अपना हिस्सा देता है, उसमें अपना हिस्सा लेता है, तो डायरेक्ट उसको बेनिफिट मिलेंगे. तो यहाँ गुडविल एग्जिस्टेंस में आती है, वो हमारा ट्रीटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. आज मैं केवल आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा कि हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि व्हाट विल बी द एंट्रीज और व्हाट कैन बी द एंट्रीज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. देखो फर्स्ट ये कॉमन है, व्हेन गुडविल is already appears in the books. If goodwill is already appears in the books. In the books, books का मतलब बेटा यहाँ पे जो books को लेंगे ना, यानी कि already appearing बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर. इसका मतलब है बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर. हमने वर्ड यूज किया है बुक्स. बुक्स का मीनिंग है बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर. एक कॉमन एंट्री पास होगी, हम एक एंट्री करेंगे, यानी कि जो गुडविल होगी ना, जो हमारी गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगी. एंड एंट्री विल बी, ये जनरल एंट्री करेंगे अगर ये वाला केस है तो. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, old partners capital account debit to goodwill. हम जो गुडविल बैलेंस शीट में दी होगी उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, और ये करेंगे हम ओल्ड रेशियो. सबसे पहले तो हम ये केस देखेंगे कि हमारी ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में गुडविल है या नहीं. होगी देन दैट शुड बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट
अब बेटा जनरल एंट्री बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी मैं दो केस लेके चलूँगा। दो केस का मतलब है ये कंडीशन ये हो सकती है व्हेन न्यू पार्टनर bring his share of goodwill, bring his share of goodwill in cash. Second, when new partner does not bring his share of goodwill in cash. जो गुडविल लेकर आएगा पार्टनर, वो गुडविल लेकर आएगा तो दो कंडीशन है, या तो वो गुडविल कैश लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो बेटा वहां पे तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है अगर लिखा हुआ है व्हेन GW का मतलब गुडविल इज प्राइवेटली पेड, अगर ये लिखा हुआ है then only one entry should be passed and that should be related to capital और बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में गुडविल से रिलेटेड हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री। अगर ये केस है, ये लिखा होगा देन ओनली वन एंट्री शुड बी पास। अगर लिखा हुआ है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, RETAINED, रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो इस कंडीशन में अगर ये वर्ड लिखा हुआ देन वी आर टू पास आउट टू एंट्रीज, और वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक तो ये एंट्री होगी बेटा जिसमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल और प्रीमियम दोनों गुडविल का दिखाया जाएगा, एंड सेकंड एंट्री द प्रीमियम फॉर गुडविल which is brought by new partner that should be divided among the sacrificing partners, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू all or sacrificing partners capital account, sacrificing partners capital, and this will be the entry which will be passed out by taking as the base of sacrificing ratio, SR for sacrifice. If case third is given and it is said that when goodwill is withdrawn, when goodwill is withdrawn by all partners, if third case is given and it is given that when goodwill is withdrawn by all partners, तो बेटा तीन एंट्री होंगी। देखो प्राइवेटली पेड में केवल वन एंट्री, गुडविल रिटेन में टू, और विड्रॉन लिखा हुआ है तो तीन एंट्री। ये एंट्री तो हमारी होंगी सेम, जैसे फर्स्ट है हमारी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
and to premium for goodwill. Second, premium for goodwill account debit. Premium for goodwill account debit to old or sacrificing partners capital account. चलो बेटा, ये तो दोनों एंट्री होंगे एज इट इज, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो इसके अलावा थर्ड एंट्री पास हो जाएगी और वो होगी हमारी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री, as we know that this entry will be passed by taking base of sacrificing ratio. प्राइवेटली पेड है वन एंट्री, रिटेन इन द बिजनेस ये दो एंट्री हो जाएंगी, और विड्रॉन है तो पहले दो तो होंगी सेम एज इट इज, ये दोनों की दोनों। थर्ड एंट्री विल बी पास आउट एंड दैट शुड बी बिटवीन ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक। ये हमारी कंडीशन। If it is not mentioned, then when goodwill is privately paid or not, withdrawn or not, retained or not, then second this case should be considered. अगर कुछ भी कहा गया है तो हम रिटेन वाला केस मानेंगे। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड है when new partner does not bring his share of goodwill। अगर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर नहीं आता है तो बेटा एक फर्स्ट एंट्री तो होगी हमारी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री तो हम कर रहे हैं न्यू पार्टनर्स के कैपिटल की, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल से रिलेटेड ये एंट्री होगी। देखो बेटा, हम ये गुडविल का केस ले रहे हैं, गुडविल के केस में हम मान के चल रहे हैं कि वो गुडविल तो है ही है न्यू पार्टनर की, कैपिटल वो लेकर आएगा, तो कैपिटल इसको साथ लेके चल रहे हैं हम। जैसे यहाँ भी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके कैपिटल को लिया है, यहाँ भी कैपिटल को लिया है, यानी कि कैपिटल के साथ अगर वो गुडविल लेकर आता है तो ये कंडीशन है। और कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, और कैपिटल के अलावा अगर वो गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता है, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैपिटल तो लाएगा। दिस विल बी द एंट्री व्हिच इज रिलेटेड टू कैपिटल। ये तो कैपिटल की है, कैपिटल तो वो लेकर आएगा एंड गुडविल की एंट्री हो जाएगी बेटा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड नहीं मतलब मेन वी कैन से दैट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये हो जाएगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड दिस विल बी द एंट्री। और ये जो वो एंट्री होगी बेटा ये होगी ओनली विद द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर गुडविल नगद लेकर नहीं आएगा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। तो बेटा ये एंट्री हमारी गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है ओल्ड की, तो ये, और हम मैंने आपको पहले बताया है न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, कैपिटल के साथ साथ गुडविल का क्वेश्चन है। गुडविल वो कंडीशन है कि वो कैश में लेकर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कैपिटल साथ के साथ चला रखा हमने ले रखा है इसमें, ये कंडीशन है। अगर वो गुडविल कैश में लाएगा तो प्राइवेटली पेड होगी तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं है, रिटेन में ये दो एंट्री है, विड्रॉन में ये तीन एंट्री है। अगर वो नहीं लेकर आएगा तो दिस इज द एंट्री विच इज रिलेटेड टू कैपिटल एंड व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन दिस एंट्री शुड बी पास न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड और सैक्रिफाइस। बाकी बेटा ये एंट्री आपको याद करनी है, इनको लिखना है, लिख के याद करना है।
अब मैं एग्जाम्पल लेके इनको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपको ए टू जेड, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए